नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तारित खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह और गांडी विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा के पक्ष में दो अलग अलग जनसभा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। झामुमो और कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। कहा, एनडीए सरकार बनते ही जारी संकल्प पत्र के अनुसार झारखंड में होगा विकास। गुरु नानक देव जी की जयंती पर प्रधान गुरुद्वारा से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का किया गया भ्रमण। जगह जगह किया गया स्वागत। भारी संख्या में सिख समाज के लोग हुए शामिल। डुमरी से झामुमो प्रत्याशी सह वर्तमान मंत्री बेबी देवी ने विधानसभा चुनाव को लेकर इलाकों का किया भ्रमण। अपने पक्ष में लोगों से मांगी वोट। कहा, टाइगर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के सपनों को करना है पूरा। और बाल दिवस के अवसर पर स्कूल और जगह जगह आयोजित किया गया कार्यक्रम। पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर किया गया माल्यार्पण। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया पेश। अब खबर विस्तार से। गांडी के कुसुम्बा मैदान में विजय संकल्प सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ और जमकर झारखंड सरकार पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के पहले चरण चुनाव से साफ पता चल रहा है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस दौरान भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुरुवार को शहर के सिहोरी स्थित आम बागान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए गिरिडीह विधानसभा भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी के पक्ष में समर्थन मांगा। जिसके बाद वह गांडी और डुमरी में भी चुनाव सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम की गई और हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां उन्होंने गिरिडीह विधानसभा आम बागान में भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह की सभा को लेकर बीजेपी की ओर से पूरी तैयारी की गई है। बड़ी संख्या में गिरिडीह उनको देखने व सुनने के लिए लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गिरिडीह विधानसभा के बाद अमित शाह गांडी और डुमरी में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहां भी भाजपा की ओर से पूरी तैयारी की गई है। अमित शाह ने हेमंत सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं के घर 350 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, उसके बाद 35 करोड़ पकड़े जाते हैं। ये पैसा झारखंड की गरीब जनता है, लेकिन हेमंत सरकार इस पर चुप्पी साध लेती है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बना दो। भ्रष्टाचार और लूट करने वाले लोगों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। इसके साथ ही लूटा गया पैसा वापस झारखंड की तिजोरी में जमा किया जाएगा। मौके पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, विकास प्रीतम, सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, पूर्व महापौर सुनील पासवान, इंजीनियर विनय सिंह, चुन्नूकांत, विनोद सिन्हा, पूर्व मंत्री चंद्र मोहन प्रसाद, संदीप डेंगेज, नवीन सिन्हा, मुकेश जलान, पूनम प्रकाश, प्रोफेसर विनीता कुमारी, शालिनी बैसिकियार, संगीता सेठ, संजीत सिंह, पप्पू मोतीलाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र सिन्हा सहित कई कार्यकर्ता गण मौजूद थे। गिरिडीह में इस विराट सभा में उपस्थित हो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी जी और आज गिरिडीह की सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, गिरिडीह की इस पवित्र भूमि पर सबसे पहले पारसनाथ पहाड़ और मारन गुरु को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत।
छोटा नागपुर क्षेत्र की इस भूमि ये हमेशा से झारखंड का ऊर्जा केंद्र रही। इस भूमि के नीचे काला सोना है, खदाने हैं, खनिज संपदा और भाइयों बहनों, एक दृष्टि से देखें तो हमारा झारखंड पूरे देश में सबसे समृद्ध राज्य है, क्योंकि इसके नीचे इतना खनिज कोयला पड़ा है कि पूरे देश को ऊर्जा देने का काम हमारा झारखंड। मगर दुर्भाग्य देखिए, झारखंड तो समृद्ध है मगर झारखंडी गरीब, क्योंकि ये हेमंत सोरेन की जेएम की जो सरकार है ना, उसने मोदी जी का भेजा हुआ सारा योजना भ्रष्टाचारों से लिप्त। भाइयों बहनों, मैं आज यहाँ पर वादा कर कर जाता हूं, आप 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दो, निर्भय जी को जिता दो। हम झारखंड के युवाओं को झारखंड छोड़कर मजदूरी के लिए न जाना पड़े, ऐसे कल कारखाने झारखंड में लगाना। आज हेमंत सरकार का ध्यान झारखंड में कल कारखाने लगे इसके लिए नहीं है, बिजली बनकर यहां से जाए इसके लिए नहीं है। एल्यूमिनियम की खदानें हैं, आयरन ओर की खदानें हैं, इसका उत्पादन यहां हो इसके लिए नहीं। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने। मुझे बताओ गिरडी वालों, एक घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? एक घुसपैठिए झारखंड में आते हैं, हमारी भोली भाली बच्चियों से दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और जो घुसपैठिए हमारी भोली आदिवासी बहनों की जमीन हड़प लिए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, घुसपैठियों को भी कान खोलकर सुन लो, हेमंत सरकार का समय समाप्त हुआ, घुसपैठियों आपका भी समय समाप्त। एक को चुन चुनकर झारखंड से वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जो कानून बेद से आदिवासियों की जमीन हड़पे है, वो जमीन वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। और मेरे पे भरोसा करना भाइयों बहनों, अगर सरलता से नहीं करते हैं तो इनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भी होगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ,
इसमें से सीधा आपके घर में बिजली आ सकती है क्या? आती है क्या? घर जल जाएगा ना, तो एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए, ट्रांसफॉर्मर। मोदी जी विकास की योजनाएं भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। मोदी जी की सरकार में एचटी लाइन है, मगर झारखंड का ट्रांसफॉर्मर ये हेमंत सरकार। अब क्या हुआ है, ये झारखंड का ट्रांसफॉर्मर जल गया। तो अब जले हुए ट्रांसफॉर्मर को क्या करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? बदलना नहीं है, माताओं बहनों युवाओं, बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो ये हेमंत सोरेन की सरकार। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ। अगले 5 साल घुसपैठ, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को समाप्त कर सुरक्षित और समृद्ध झारखंड बनाएंगे। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे ऐसे क्या बोलते हो यार? हेमंत सोरेन गिरडी घूम रहे हैं, उन तक आवाज जानी चाहिए। गिरडी में भाजपा वाले इकट्ठा हुए। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? हमारे भाई निर्भय आ गया हो, निर्भय से आबादी को जिताएगा। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, घुसपैठ रोकेंगे, नक्सलवाद समाप्त करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग। ये दोनों साइड में खड़े हैं, वो भी उठाए और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की वंदे वंदे। देखिए, मैं तो अभिभूत हूं आपका यहाँ पे उपस्थिति देख करके। मैं विशेष कुछ नहीं करते हुए आपके सिर्फ यह आग्रह प्रार्थना करता हूं कि जब आज यहाँ से वापस आप जाएंगे तो हर गली कूचे में
था। सभी प्रखंडों में मेरा काम आपको मिल गया होगा। मैंने उसका छपवाया है, सभी के हाथों में भिजवाने का काम किया है। अब तुलना कर ले कि मुझे आपने 2 अवसर दिए थे और अभी दूसरे को अवसर मिला है, उसने क्या किया, ये तुलना करने की बात है। मैं आपका प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत ही समझदार है, गिरिडीह की जनता बहुत ही समझदार है और समझदारी से फैसला लेगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और मुझे आशीर्वाद देने का काम करेगी। मेरे हाथों को मजबूत कीजिएगा। अगर आप 2 नंबर का बटन, ईवीएम के 2 नंबर का बटन दबाइएगा कमल फूल छाप पे, तो आपको तो आशीर्वाद मिलेगा ही, लेकिन मोदी जी के हाथ को मजबूत करना आपको आवश्यक है। जब आप बटन दबाएंगे तो मोदी जी के वहां पर उनको ताकत मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। देश में अवतार के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी पैदा होते हैं। जब अताताई कलगु हुआ है तब तक ईश्वर अवतार देते हैं, भेजते हैं और इस कलयुग में नरेंद्र भाई मोदी जी एक अवतार के रूप में भारत को मिले हैं। इसलिए उस अवतार को ताकत देने की जरूरत है, अपना समर्थन देने की जरूरत है। उम्मीद ही पूरे विश्वास है कि गिरिडीह की जनता पूरे तरह से उनको मजबूती देने के लिए कृत संकल्पित है। बोलिए, आप तैयार हैं या नहीं तैयार है? अगर तैयार है तो दोनों मुट्ठी आकाश में तालिए और बोलिए भारत माता की। हमको अभी बजरंग बली का पाठ पढ़ने के लिए, सुंदर पाठ पढ़ने के लिए स्थान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और तो और झारखंड के कई स्कूलों में जो रविवार में छुट्टी हो जाता, हम लोगों ने स्कूल में प्रार्थना करने का काम किया था, शर्तों की वंदना करने का काम किया था। उस प्रार्थना को समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया तो वो कौन है? हेमंत सोरेन की सरकार है। इस सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जो झारखंड के प्रकृति के द्वारा दिया हुआ लोहा, कोयला, तांबा और तो और बालू बेचने का काम किया, बालू से तेल निकालने का काम किया। ऐसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए, जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए यहाँ पर तो जंगलराज है। हमारी बहनों के साथ पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश में बलात्कार की घटना घटी है तो उस प्रदेश का नाम झारखंड है। ऐसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जो हमारी बहनों के आबरू के साथ खिलवाड़ करे, उस सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इसलिए दोस्तों, इस सरकार को हम भेजने के लिए वो बात करके इसको जो रिजल्ट निकलेगा तो क्या होगा? और हेमंत सोरेन की सरकार वो जाना भी कहे कि नहीं कहे? थोड़ा जोड़ के बोलिए। इसलिए मैं आज निवेदन करने के लिए आया। गिरिडीह में निर्भय आबादी को चुनाव जिताना है। किसको जिताना है? किसको जिताना है? कौन सा चुनाव जीतने? कमल का फूल सुख समृद्धि को लाने वाला है। मां लक्ष्मी को जिसको हम भेंट करते हैं, ऐसे कमल फूल में हमको वोट दे करके निर्भय आबादी को चुनाव जिता करके झारखंड को विकसित झारखंड बनाते हुए विकसित भारत बनाने का संकल्प हम सबको लेना है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के जयंती पर प्रधान गुरुद्वारा से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सिख समाज के हजारों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों ने भाग लिया और शोभा यात्रा के दौरान वाहे गुरु का जाप किए जा रहे थे।
सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती पर गुरुवार को 2 बजे स्टेशन रोड के प्रधान गुरुद्वारा से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मुस्लिम बाजार, कालीबाड़ी, टावर चौक, मगतपुर चौक होते हुए वापस स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा पहुंची। इस शोभा यात्रा में सिख समाज के हजारों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों ने भाग लिया। स्थानीय कलाकार व स्त्री सत्संग की महिलाओं के द्वारा शहर भ्रमण में कई भजन प्रस्तुत किए गए, जिसे सुनकर संगत निहाल हो गई। यूपी के अमरोहा से आई इंद्रदीप सिंह की 12 सदस्यीय गदका टीम ने हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। साथ ही नगर भ्रमण में सड़क को पानी और झाड़ू देकर समाज की महिलाओं के द्वारा शुद्ध किया जा रहा था। साथ ही साथ पूरे रास्ते में प्रसाद वितरण भी किया गया। इस शोभा यात्रा में पंज प्यारे और पंज प्यारियां, सीनियर व जूनियर व स्त्री पंज प्यारियां हाथ में निशान साहिब लिए हुए पूरे रास्ते में चल रही थी। शोभा यात्रा के दौरान लोग वाहेगुरु का जाप किए जा रहे थे। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष गुणवंत सिंह मोगिया, सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, अमरजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह, मनमीत सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, परमजीत सिंह दुआ, सम्मी सलूजा के अलावा गुरुदीप सिंह बग्गा, राजू सिंह दुआ, कुशल सलूजा, चिरंजीवी सिंह, राजेंद्र सिंह, गिंदर सिंह, गुरुदीप सिंह बग्गा, तरनजीत कौर, डिम्पी कौर खालसा, सुखदीप कौर, सोनम कौर समेत भारी संख्या में सिख समाज के लोग उपस्थित थे। नगर कीर्तन का भव्य स्वागत गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए कई जगहों पर नाश्ता व गर्म दूध की व्यवस्था की गई थी, जहां एक और समाज सेवी विनोद सिंह की ओर से नाश्ता की व्यवस्था की गई थी। समाज सेवी विनोद सिन्हा के प्रतिनिधि प्रकाश श्रीवास्तव व गुरुद्वारा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया के द्वारा सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। वहीं पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी की ओर से जिला परिषद के समीप नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। श्री शाहाबादी के द्वारा संगत व पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। वहीं गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा शहर के संजय स्टोर के पास शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं मारवाड़ी युवा मंच ने भी शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं नवीन आनंद चौरसिया ने टावर चौक पर शोभा यात्रा का स्वागत किया। समाप्ति करिए पहल के नाल सतविंदर सिंह काकी भाजी सतविंदर सिंह जो चढ़ती कला सिंह है जी। हाँ खिंच के जोर ना मेरे माइक की बात है बड़ी। हाँ कहते खाने नमक पा के
अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7086464561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। डुमरी विधानसभा झामुमो प्रत्याशी सह मंत्री बेबी देवी ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मिलकर अपने पक्ष में समर्थन देने की बात कही। साथ ही झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं से मिल रहे लाभों के बारे में भी जानकारी दिया और कहा कि अगर दोबारा से हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तो आप सभी के खाते में 2500 रुपए प्रति महीने जाएंगे। डुमरी से झामुमो प्रत्याशी सह मंत्री बेबी देवी ने गुरुवार को विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर उपस्थित जनसमूह से आगामी 20 नवंबर को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। कहा कि सिर्फ डुमरी में ही नहीं पूरे झारखंड में हमने काम किया है। चाची, मैया, बहन, काकी को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आप सबों के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा है और हमेशा रखूंगी।
मैंने हेमंत बाबू से बात करके आप सभी के सम्मान के लिए मैया सम्मान योजना से 1000 रुपये दिलाने का काम किया है। इस बार दोबारा विधायक बनाकर भेजेंगे और हेमंत बाबू की सरकार बनते ही आप सभी के खाते में 2500 रुपये प्रत्येक महीने मिलना शुरू होगा। इस पैसे से आप अपनी स्थिति को सुधार कर सकते हैं, अपने बच्चों को सही से लालन पालन करते हुए पढ़ा सकते हैं। इसलिए आप सबों से विनती है कि तीर धनुष में वोट करें और हेमंत बाबू के हाथों को मजबूत करें। काम धंधा कर गया तो बोलिया ना मैं चाची और तोनी का अपने तोनी सोच के हम क्षेत्र में सब समस्या तोनी के लेडीज के हम जानो ये की दिक्कत है तो हम सब करल है। गोटे झारखंड में हम करल है, एक जगह नहीं करने की ही करल है से गोटे हम झारखंड में जिला में फिर करल है। तोनी वास्ते सब हम माई बहन के दीदी के व्यवस्था हम सब एक कर दिलिए कि ककरो हाथ फैलवे नहीं रहता अपन ठीक। झूठा आश्वासन राजनीति के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसलिए जो काम होने लायक है हर संभव प्रयास रहता है। आप मेरे आवास में जाते होंगे, प्रत्येक दिन हम जनता दरबार लगाते हैं। प्रत्येक दिन 100 से 150 आदमी रोज 1-2 घंटा हम लोग वहाँ हम काम सुनते हैं, जो जैसा रहता फाइनल करते हैं काम। यदि आपको विश्वास नहीं है एक दिन आइए मेरे आवास पे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मोत्सव के मौके पर सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षकों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों ने बारी बारी से पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और बताया गया कि उनके जन्मदिन के मौके पर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मोत्सव गुरुवार को 11 बजे बेंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के ऑडिटोरियम में शिक्षकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षकों द्वारा मॉर्निंग असेंबली से की गई। सभी शिक्षकगण प्रार्थना सभा में सम्मिलित हुए और बारी बारी से न्यू थॉट ऑफ द डे प्लेस इत्यादि प्रस्तुत किया। विद्यालय की डिप्टी डायरेक्टर रमनप्रीत कौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। श्रीमती कौर, प्राचार्य ममता शर्मा एवं उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला ने संस्कृत के शिक्षक अवधेश पाठक के मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित किया व चाचा नेहरू के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और बच्चों को बाल दिवस की बधाई देते हुए कहा, इस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, जिनका बच्चों से विशेष प्रेम था और उनके देहांत के बाद उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई। प्राचार्य श्रीमती ममता शर्मा ने अपने संबोधन में नेहरू जी के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि नेहरू जी को बच्चों से बहुत लगाव था और उनका मानना था कि बच्चे देश के भविष्य हैं। उन्होंने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाल दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकार की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित माहौल देना और शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। यह दिन बच्चों के खुशी का प्रतीक है, साथ ही उनके अधिकारों के प्रति समाज में जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। विद्यालय के शिक्षकों ने इस दिन को सफल बनाने हेतु रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। शिक्षकों द्वारा किया गया सामूहिक डांस ने सभी का मन मोह लिया, जिसका बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। हिंदी के शिक्षक चंद्रशेखर ने नेहरू जी और इंदिरा गांधी के बीच हुई पत्राचार से संबंधित प्रेरणादायक कहानी सुनाई, तो वहीं मैथ के शिक्षक आकाश बनर्जी ने छात्र और शिक्षक के बीच के एक संवाद को व्यंग शैली में प्रस्तुत कर बच्चों का मनोरंजन किया। डांस के शिक्षक अविनाश कुमार ने अपने डांस परफॉर्मेंस से विद्यार्थियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है।
साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी में विश्व मधुमेह दिवस पर स्वास्थ्य जांच कैंप और जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें मधुमेह के लक्षणों की कई जानकारी दी गई और उसके बचाव के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही निःशुल्क जांच शिविर भी लगाया गया था। बेंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी में गुरुवार को 12 बजे विश्व मधुमेह दिवस पर स्वास्थ्य जांच कैंप और जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मधुमेह के प्रति जागरूकता फैलाना, रोकथाम के उपायों की जानकारी देना और समुदाय को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस विशेष दिन के उपलक्ष्य में कॉलेज द्वारा एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्त शर्करा स्तर की जांच, रक्तचाप की जांच और जीवन शैली से संबंधित परामर्श दिया गया। कॉलेज प्राचार्य के द्वारा मधुमेह के लक्षणों की प्रारंभिक पहचान को प्रोत्साहित करने और इसे नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर चर्चा किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे छात्रों की भागीदारी से उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा में योगदान रहा। इसके साथ ही जागरूकता अभियान के तहत मधुमेह रोकथाम, आहार, व्यायाम और आत्म देखभाल से संबंधित जानकारी दी गई। सलूजा गोल्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी भविष्य के फार्मेसी पेशेवरों को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए समर्पित है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान देता है। गांडी के कुसुम्भा मैदान में गुरुवार की दोपहर 1:30 बजे विजय संकल्प सभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। विजय संकल्प सभा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने पारसनाथ मरांग गुरु बाबा बिरसा मुंडा एवं तिलक मांझी को नमन कर किया। उसके बाद सूबे की सरकार को खूब घेरा। कहा, झारखंड में पहला चरण का चुनाव संपन्न हो गया। परिणाम जानना चाहते हो तो सुनो। झारखंड में पहला चरण में जेएमएम का सुपड़ा साफ हो रहा है। पहले चरण में ही तय हो गया है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रहा है। कहा कि हेमंत बाबू से कहने आया हूं कि हेमंत बाबू, आपका उल्टी गिनती अब शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस गांडी विधानसभा में भाजपा का किला ठोक दो, झामुमो की सरकार अपने आप गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार हावी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो लूटा हुआ एक एक रुपया झारखंड की तिजोरी में जमा करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि झारखंड सबसे समृद्ध राज्य है, यहाँ खनिज संपदा का भंडार है, पर युवा नौकरी के लिए गुजरात, राजस्थान पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल में इतने कल कारखाने लगवाएंगे कि यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बांग्लादेशी घुसपैठिए पर उन्होंने कहा कि झारखंड की महिलाओं की साथ दूसरी तीसरी शादी कर उसकी संपत्ति हड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। आने वाले
वाले दिनों में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, वैसी व्यवस्था करेंगे। इसके पूर्व कोडरमा सांसद साहबाल, महिला केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रविंद्र राय, पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक समेत अन्य ने विजय संकल्प सभा को संबोधित किया, जबकि संचालन भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने की। मौके पर गांडी विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, दिलीप वर्मा, प्रमुख राजकुमार पाठक, एंथोनी स्वामी, रघुनाथ यादव, मनीषा पांडे, पुरुषोत्तम चौधरी, सुरेंद्र लोहानी, भरतलाल शर्मा, प्रकाश यादव, हरिमंडल, प्रवीण चौधरी, सुरेश मंडल, जयप्रकाश मंडल, मनीषा पांडे, नंदकिशोर राय, जयमंगल राय समेत भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता सहित हजारों महिला पुरुष उपस्थित थे। कि ना आगे भूमि मिलेगी, ना दूसरी तीसरी पत्नी मिलेगी और लिया हुआ भूमि भी जो भूमि लेंगे वो भी झारखंड की बिटिया को वापिस देनी पड़ेगी, ऐसा काम नहीं करेगा। भाइयों बहनों, झारखंड में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है तो गाने वालों सुनो। पहले चरण में जेएम का सुपड़ा साफ हो, पहले चरण में ही तय हो गया है, पहले चरण में ही तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, मैं हेमंत बाबू को कहने आया हूं, हेमंत बाबू, आपकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। गांडे वालों, मुझे बताओ, आप लोग जितने भी लोग हो, वो सब किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, अब तक देखा है? देखा है क्या? इस कर अपने और कांग्रेस के नेताओं में बांटे। आज गांडेर की ये भूमि पर मैं वादा कर जाता हूं, इन्होंने लूटा हुआ एक एक रुपया मैं झारखंड की तिजोरी में जमा कराऊंगा भाइयों। और ये जिन्होंने भी लूट खसोट करी है, वो ऐसा न माने कि अब कुछ नहीं होगा। हम एसआईटी बनाकर, हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डालने वाले हैं। आपको इसमें वोट बैंक दिखाई देगी। झारखंड की महिलाओं की उनके साथ दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करते हैं और उसकी संपत्ति हड़प देते हैं। झारखंड वालों, चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं आपको कि नरेंद्र मोदी जी का वादा है, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जो आ गए हैं उनको चुन चुन कर निकालेंगे और आने वाले दिनों में इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर न पार पाए, ऐसे सारे बैठे हैं। मुझे बताओ भाई, हेमंत जी ने कहा था आपको 45 भत्ता देंगे, मिला है क्या? उसको बताओ, मिला है? आप भाजपा सरकार बना दो, हर महीने 2000 रुपया बेकारी भत्ता का आपके अकाउंट में जमा हो। भाइयों बहनों,
मोदी जी ने गरीब को घर दिया, पीने का पानी पहुंचाया, शौचालय बनाया, 5 लाख तक का दवाई का खर्चा पूरा, आयुष्मान कार्ड दे रहा है, 5 किलो अनाज दे रहा है। अब घर में अगर किसी की आयु 70 साल से ज्यादा है तो किसी भी आय वर्ग के लोगों को 70 साल की जिनकी आयु ज्यादा है वो परिवार को और 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में करने का काम नरेंद्र। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।